नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं के गणित का अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन भाग 2। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। हम पढ़ेंगे इकाई वृत्त और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अध्याय को परिचय से। दोस्तों मान लीजिए कि ये एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या 1 है। तो इस हिसाब से इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 1, 0, यानी x का निर्देशांक होगा 1 और y का निर्देशांक होगा 0। इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, 1। इस बिंदु के निर्देशांक होंगे -1, 0 और इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, -1। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं इस वृत्त की त्रिज्या का मान 1 है, तो चलिए इसे इस दिए गए वृत्त में प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए इस बिंदु के निर्देशांक होंगे a और b। हमने b को इस तरह से प्रदर्शित किया है और a को इस तरह से, और मान लीजिए ये पॉइंट m है। तो दोस्तों ये त्रिभुज यानी कि OMP एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के कोण का मान है x। तो चलिए अब तक हम जान चुके हैं कि OMP एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के नियम के अनुसार cos x बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि cos x बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरह sin x बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब दोस्तों हम जानते हैं एक समकोण त्रिभुज की अगर बात करें तो उसमें बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। तो इस समकोण त्रिभुज यानी OPM की बात करें तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगा जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1। अब a का मान cos x है और b का मान sin x है, तो ऊपर दिए गए समीकरण में अगर हम यही मान पुट करें तो हमारे पास cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बराबर 1 आ जाएगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हम किसी भी पॉइंट के निर्देशांक को cos x, sin x से लिख सकते हैं, क्योंकि a का मान cos x है और b का मान sin x है। यहाँ पर x उस कोण का मान है जो उस रेखा पे बना हुआ पॉइंट x एक्सिस के साथ बनाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले शीर्षक की ओर जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। दोस्तों अगर ये x यानी कि ये कोण जो OP रेखा x एक्सिस के साथ बना रही है, अगर इस कोण का मान 0 हो जाए तो b यानी कि निर्देशांक y का वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि b बराबर sin x, और अगर sin में x को हम 0 कर दें तो sin 0 gives 0। इसी तरह से अगर उस कोण का मान π/2 हो यानी 90 डिग्री हो तो sin π/2 बराबर 1 हो जाएगा। अगर हम x के मान को π कर दें तो sin π बराबर 0 होगा, और यदि x का मान 3π/2 हो यानी 270 डिग्री तो sin का मान -1 होगा, और फाइनली अगर x का मान 2π हो तो sin का मान sin 2π का मान 0 हो जाएगा। चलिए इसे ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। ये हमारे पास sin x का ग्राफ है। चलिए सबसे पहले इसमें sin के सभी कोण को दिखाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि 0 डिग्री पर sin फलन का ग्राफ 0 को ही छू रहा है और π/2 पर sin फलन का मान अधिकतम हो जाता है यानी कि 1, और उसके बाद दोबारा π पर जाने तक sin फलन फिर से 0 हो जाता है, और 3π/2 पर इसका मान फिर से अधिकतम हो जाता है पर साथ ही नेगेटिव भी हो जाता है। 2π तक आते आते ग्राफ फिर से 0 को छू जाता है। ध्यान दीजिए कि sin की अधिकतम मान 1 है और न्यूनतम मान -1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब तक हमें ज्ञात हो चुका है कि किसी भी पॉइंट के निर्देशांक यानी a b को हम cos x या sin x से भी लिख सकते हैं। चलिए अब cos x में जो x यानी कि कोण के मान को समझते हैं।
अगर x का मान 0 हो यानी cos 0 बराबर 1। x का मान 0 हो यानी कोण का मान अगर 0 होगा तो cos फंक्शन का जो मान है वो 1 के बराबर होगा। अगर x का मान π/2 हो तो cos π/2 बराबर 0। अगर x का मान π हो तो cos π किसके बराबर होगा? -1 के। अगर x का मान 3π/2 हो तो cos का मान 0 होगा। इसी तरह से अगर x का मान 2π हो तो cos का मान 1 होगा। चलिए इसे भी एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। ये हमारे पास cos फलन का ग्राफ है। सबसे पहले हम इस ग्राफ में सभी पॉइंट्स को दिखाते हैं और उनके कोण को भी दिखाते हैं। 0 डिग्री पर cos फलन का ग्राफ अधिकतम हो जाता है यानी कि 1। π/2 पर cos फलन का मान 0 हो जाता है। उसके बाद दोबारा π पर जाने तक cos फलन का ग्राफ यानी cos फलन का मान अधिकतम पर नेगेटिव मान दिखाता है यानी कि -1। 3π/2 पर इसका मान फिर से 0 हो जाता है और 2π तक आते आते ग्राफ फिर से अधिकतम हो जाता है। ध्यान दीजिए कि cos के ग्राफ में सबसे अधिकतम मान 1 है और सबसे न्यूनतम मान -1 है, जो कि साइन के ग्राफ में भी है। और एक चीज का और ध्यान रखना होगा कि जहां पर जिस कोण पर साइन की वैल्यू सबसे ज्यादा अधिकतम है वहीं पर cos की वैल्यू सबसे ज्यादा कम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं साइन और cos फलन के एंगल्स के बारे में। अगर साइन का कोण 2nπ से बढ़ा दिया जाए तो साइन फंक्शन का मान बिल्कुल नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा। यानी कि साइन ऑफ 2nπ प्लस x बराबर साइन x, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर यानी कि पूर्ण संख्या। इसी तरह से अगर cos का कोण 2nπ से बढ़ा दिया जाए तो cos फंक्शन का मान भी बिल्कुल नहीं बदलेगा, वो भी सेम रहेगा। और यहाँ पर n पूर्ण संख्या है यानी कि इंटीजर। चलिए ऐसे ही कुछ और फॉर्मूलाज को ज्ञात करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन x बराबर 0 इफ x बराबर 0 या प्लस माइनस पाई या प्लस माइनस 2π या प्लस माइनस 3π। यानी कि अगर कोण का मान, साइन के कोण का मान 0 या प्लस माइनस पाई या प्लस माइनस 2π या सो ऑन, इन सब में से कोई हो तो साइन फलन का मान 0 होगा। इसी तरह से अगर cos फंक्शन में cos फंक्शन के कोण का मान प्लस माइनस π/2 या प्लस माइनस 3π/2 या प्लस माइनस 5π/2 हो तो cos फंक्शन का मान 0 होगा। इसे और अच्छे से इस तरह से समझा जा सकता है कि साइन फंक्शन का मान 0 है अगर साइन के कोण का मान nπ हो। n यानी कि इंटीजर यानी कि पूर्ण संख्या, वो 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। इसी हिसाब से cos x बराबर 0, जहां पर x की वैल्यू है 2n+1 मल्टीप्लाइड बाय π/2। यहाँ पर 2n+1 का मतलब विषम गुणांक यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अगर x का मान यानी cos के कोण का मान एक विषम गुणांक है π/2 का तो cos फंक्शन का मान 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के गुणों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइन और कोसेकेंट x के बारे में। अब ध्यान दीजिए कि साइन x बराबर 1/कोसेकेंट x। यहाँ पर x कोण है यानी कि साइन फंक्शन कोसेकेंट फंक्शन का रेसिप्रोकल है। इसी तरह से कोसेकेंट फंक्शन साइन फंक्शन का रेसिप्रोकल है यानी कि कोसेकेंट x बराबर 1/sin x। इसी तरह से cos x बराबर 1/secant x और
सीकेंट x बराबर 1/cos x। इसी हिसाब से tan x बराबर 1/cot x और इसी से हम cot x बराबर 1/tan x निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस स्लाइड को हमको बहुत ध्यान से समझना होगा। हमने अभी पढ़ा कि कोसीकेंट x बराबर 1/sin x और हमें ये भी पता है कि cot x बराबर cos x/sin x। अब दोस्तों ये दोनों फलन यानी कोसीकेंट x और cot x तभी माननीय होंगे जब दोनों फलनों के हर यानी डिनोमिनेटर 0 ना हो, यानी कि sin x कोसीकेंट x में और cot x में जो sin x है ये दोनों अगर 0 के बराबर ना हो तो कोसीकेंट x और cot x दोनों ही फलन माननीय होंगे। अब sin x कब 0 हो सकता है? जब sin x में कोण का मान n π हो। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोसीकेंट x और cot x फंक्शन तभी माननीय होंगे जब x की वैल्यू n π के बराबर ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें यह भी पता है कि सीकेंट x बराबर 1/cos x और tan x बराबर sin x/cos x। तो दोस्तों सीकेंट x और tan x भी तभी माननीय होंगे जब इन दोनों फलन के जो डिनोमिनेटर हैं यानी हर हैं वो cos x 0 ना हो। अब cos x 0 कब होगा? जब cos x में कोण का मान 2n+1 π/2 हो। अगर x के मान π/2 के विषम गुणांक के बराबर है तो सीकेंट x और tan x दोनों फंक्शन माननीय नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये दोनों फंक्शन माननीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये समीकरण हमने अपनी सबसे पहली स्लाइड में पढ़ा था, जो है sin² x प्लस cos² x बराबर 1। अगर हम इस समीकरण को sin² x से भाग कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से समीकरण बन जाएगा, जो है sin² x बटे sin² x प्लस cos² x बटे sin² x बराबर 1/sin² x। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 1 प्लस cot² x बराबर कोसीकेंट² x आ जाएगा। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है, आप इसको अपनी कॉपी में प्लीज नोट कर लीजिए। चलिए sin² x प्लस cos² x बराबर 1 वाले समीकरण को यूज करके हम एक और समीकरण बनाते हैं। sin² x प्लस cos² x बराबर 1। अगर इसी समीकरण को अब हम cos² x से भाग करते हैं तो हमारे पास आएगा sin² x बटे cos² x प्लस cos² x बटे cos² x बराबर 1/cos² x। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक समीकरण आएगा, जो है 1 प्लस टेंजेंट² x बराबर सीकेंट² x। तो दोस्तों आप इन सभी समीकरणों को याद रख लीजिए। चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने पढ़े त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण और त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। हमारी अगली वीडियो में हम त्रिकोणमितीय फलन को जारी रखेंगे और थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे संदर्भ कोण के बारे में। तब तक के लिए सीखते रहिए।